बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं ट्यूटर ऑनलाइन। एसएसटी बीपीएस 16 की जो है वो टेस्ट जारी है। 15 डेट से स्टार्ट हुई थी टेस्ट और हमारी ये अभी चलेंगी तकरीबन 26 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आज हम करने क्या जा रहे हैं। तो ये होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम आज। सबसे पहला जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है वो है ए लवर ऑफ बुक्स, यानी एक आदमी जो किताबों को पसंद करता हो, पढ़ना पसंद करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा बनेगा वो है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। बेसिकली मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता दूं, जो बुक्स हो इसको बिबल आप कहें, या जैसे आप बाइबल को याद करते हैं ना, बाइबल बेसिकली वो बुक है, लेकिन ये बिब्लियोफाइल फाइल जो होता है ना, बेसिकली लास्ट में जो ये PHILE फाइल, फाइल का मतलब होता है लवर, प्यार करने वाला। तो बिब्लियोफाइल का मतलब है वो आदमी जो किताबों से प्यार करे। उसके बाद नंबर 2 है कैपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, यानी किसी आदमी को थकावट महसूस ना हो, यानी वो थकान महसूस ही ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनफटीगेबल। नंबर बी, इनफटीगेबल। अब इनफटीगेबल जो होता है, इंडिफेटिगेबल। तो इंडिफेटिगेबल का मतलब होता है जो थकावट महसूस ना करे। फटीग कहते हैं थकावट को, इनफटीगेबल का मतलब है थकावट महसूस ना करने वाला। उसके बाद नंबर 3 है हमारा कंक्लूजन पार्ट ऑफ ए लिटरेरी वर्क। कंक्लूजन पार्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क, उसको हम क्या कहेंगे। तो ये अभी लास्ट टाइम जो हमारी टेस्ट थी उसमें ये रिपीट हुआ था। तो किसी भी स्टोरी या किसी भी लिटरेचर का जो आखिरी कंक्लूजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एपीलॉग। क्या बोलते हैं उसको, एपीलॉग। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा करेंगे नंबर 4 वन हु इज़ डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम। वन हु डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज, एक आदमी मतलब पूरा मुत्तफिक है कि भाई मैं अपना जो है बदला लूँगा जो कि मेरे साथ गलत काम हुए हैं उसका। तो उस आदमी को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 का जो राइट आंसर है वो होता है सी, यानी विंडिक्टिव। विंडिक्टिव इज़ अ पर्सन हु इज़ फुली डिटरमिन्ड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन्स टू हिम, यानी जो भी उसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उसके लिए वो पूरा बदला लेने की बात करता हो, तो उसको हम विंडिक्टिव कहते हैं। नंबर 5 द अबंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और कास्ट। अबंडमेंट ऑफ वंस कंट्री एंड कास्ट, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिसर्शन। तो इसका मैं प्रॉपर्ली अगर मकसद में नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या होना चाहिए, लेकिन अबंडमेंट ऑफ वंस कंट्री और कास्ट है तो इसको हम कहते हैं डिसर्शन। अगर आ जाए तो आप इसको डिसर्शन ही लगा दीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 एंड 7। 6 का तो जो है टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज़ अलाउड, यानी चोरी छुपे ज़्यादा जो है वो स्टोर करना, यानी जमा करना जो कि मना किया गया है, यानी जिसे हम ज़ख़ीरा अंदाज़े कहते हैं। तो इसका मतलब होता है होर्ड। इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है इस नंबर 6 का। इसका क्या बनेगा, होर्ड। स्टोर नहीं होता, एबॉर्ड नहीं होता, हाइड नहीं होता। इसका जो बेसिकली राइट ऑप्शन है वो हमारा होर्ड होता है, होर्ड, HOARD, होर्ड। अच्छा, नेक्स्ट आगे नंबर 7 है ड्रग विच मेक्स वन सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, यानी कोई ऐसी दवाई, ऐसी ड्रग जो एक बंदे को कुछ नज़र जो आ रहा है, जो भी कुछ नज़र आ रहा है वो बेसिकली रियल नहीं है, यानी वो हकीकत नहीं है। तो इस ड्रग को क्या कहेंगे हम, इस ड्रग को हम कहेंगे हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन इज़ ए ड्रग विच मेक्स वन थिंग सी थिंग्स दैट आर नॉट रियली देयर, यानी उसको एक चीज़ नज़र आ रही हो बेसिकली वो नहीं हो। जैसे कि वो बंदों को, लोगों को दे देते हैं नशे की दवाई, तो वो समझते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं वो हकीकत में कुछ और चीज़ें, मतलब वो हकीकत में, लेकिन बेसिकली वो नहीं होती, वो खुद बड़बड़ाते हैं या ऐसे करते हैं। इसको हेलुसिनोजन कहते हैं, आई थिंक सो, यही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 टू स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड इट कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ के ऊपर फैल जाना, जकड़ लेना उसको, मतलब कम्प्लीटली उसको सराउंडेड कर लेना, मतलब उसको इंगल्फ, इसको कहते हैं इंगल्फ। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ बायोलॉजी की।
जिसमें हमारा एमोबा होता है। तो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता है क्या होता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो अपना खाना कैसे हासिल करता है, वो एंगल्फ करता है। एंगल्फ का मतलब है अपने खाने के ऊपर लिपट जाता है। तो यानी टू स्वीप ओवर समथिंग, यानी किसी चीज़ के ऊपर से लिपट जाए, सराउंड उसके सराउंडली मतलब उसके चौधारी, तो उसको हम क्या कहेंगे? इसको एंगल्फ कहेंगे। उसके बाद नंबर 9 है वायलेशन ऑफ दैट विच इज़ होली एंड सेक्रेड, यानी वायलेशन की जाए, बैरुमती की जाए या उसकी जो है उसको तोड़ा जाए, यानी कौन सी चीज़ को? विच इज़ होली और सेक्रेड, जो पाक हो, जो क्या हो? पाक हो, होली हो, उसको। तो इसको हम कहेंगे सैक्रिलेज। इसको हम क्या कहेंगे? नंबर ए ऑप्शन, सैक्रिलेज। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 के बाद हमारा आता है नंबर 10। नंबर 10 में हमारा क्या है? ए पर्सन स्पेशली ए यंग वन विद एक्सेप्शनल एबिलिटीज़, यानी एक आदमी है, यंग वन है, मतलब नौजवान है, ठीक है, ख़ास कर नौजवान है, और उसमें ऐसी एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ यानी शानदार काबिलियत उसके अंदर मौजूद है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नंबर 10 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा जो है इंटेलेक्चुअल। क्या कहेंगे हम उसको? इंटेलेक्चुअल। इसका बेसिकली प्रोडिजी भी बनता है, लेकिन जो मोस्ट एक्यूरेट है वो इंटेलेक्चुअल है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 11 है वन हु इज़ सिटीज़न नॉट ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, यानी एक आदमी है वो सिटीज़न है न सिर्फ एक कंट्री का, यानी सिटीज़न का मतलब क्या होता है? शहरी है, एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन, यानी ऐसे शख्स को जो कि सिर्फ एक कंट्री का सिटीज़न नहीं हो, वो पूरी दुनिया की उसको नेशनलिटी मिली हो, तो उसको हम कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 12 है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टन इन ए रिंग यूज्ड फॉर लाइंग ऑन अ ग्रेव, यानी एक फ्लावर्स का गुच्छा होता है ना, जिसे आप कहते हैं बंच ऑफ द फ्लावर्स, उसको एक रिंग के अंदर बंद करके जो है लगाया जाता है। जैसे ये हमारा ख़ास करके जो डिफेंस डे आता है, जैसे जो हमारे मौके आते हैं, जैसे 1965 में जो वार लगी थी, उसको हम क्या करते हैं? इसको कमेमोरेट करते हैं, उसको मनाते हैं। तो एक हम बड़ा सा एक गुलदस्ता रखते हैं अपनी एक कब्र के ऊपर, ठीक है, ग्रेव के ऊपर रखते हैं। उस गुलदस्ते को हम रेत कहते हैं, रेत, ठीक है, आर साइलेंट इसमें, रेत इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 कन्फर्ड एज एन ऑनर, यानी कन्फर्ड एज एन ऑनर का मतलब है कोई काम करें आप ऑनररी, यानी अपनी मर्ज़ी से, विदाउट एनी मतलब चार्जेस, बगैर किसी मतलब रकम के, तो उसको हम ऑनररी कहते हैं। ऑनररी यानी एजाज़ के तौर पर काम करना। ठीक है जी। नंबर 14 है हमारा किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, किसी बच्चे को मारना, तो इसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड। और सुसाइड का तो आपको मालूम है, खुद को मारना। जेनोसाइड का मतलब है किसी इथनिक ग्रुप को क्लिंस करना, उसको मारना। होमिसाइड का मतलब है कि किसी मर्द को मारना। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 एंड द लास्ट वन, इंटेंस एंड अनरीजन फियर और डिसलाइक, यानी कोई इंटेंस यानी शदीद, इंटेंस और एंड अनरीजन, बगैर किसी रीज़न के, किसी मतलब के, ठीक है, एक खौफ पैदा हो जाना, एक खौफ पैदा हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फोबिया। जैसे फ़ाइल होता है लव और फोबिया होता है हमारा फियर। तो आज के लिए इतने 15, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे 15 जो है वो भी आपको बताएंगे। और वेबसाइट तो आप खुद ही देख रहे हैं careericons.com। तो तकरीबन जो SPSC है वो इस वेबसाइट से भी जो है हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ATMs और एक्टिव पैसिव यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन ले रही है। अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।